नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरिद्वार दौरे पर होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे पतंजलि योग पीठ, जहां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे रुड़की जाकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आईसीयू बेड का भी उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, जहां ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात करेंगे। तो आज हरिद्वार दौरे पर होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:15 बजे पतंजलि योग पीठ पहुंचेंगे, जहां बाबा रामदेव और बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। 11:30 बजे रुड़की जाकर प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम। इसके साथ ही आईसीयू बेड का भी उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज ये कार्यक्रम होगा सीएम का। आपको बता दें कि सबसे पहले वो हरिद्वार दौरे पर जाएंगे, जहां पर सुबह 10:15 बजे पतंजलि योग पीठ पहुंचेंगे, जहां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद 11:30 बजे रुड़की जाकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आईसीयू बेड का भी उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज सीएम का कार्यक्रम होगा। सबसे पहले वो हरिद्वार जाएंगे, जहां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही 11:30 बजे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बेड की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, जिसके लिए सरकार सभी तैयारियां पूरी करने में जुटी हैं, ताकि कोरोना की तीसरी लहर आने पर किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर बाबा रामदेव से मुलाकात की जाएगी। इसके साथ ही आचार्य बालकृष्ण से भी धामी मुलाकात करेंगे। जिसके बाद 11:30 बजे सीएम का कार्यक्रम होगा, जहां रुड़की जाकर वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। तो आज सीएम का ये कार्यक्रम होगा। सबसे पहले हरिद्वार जाएंगे, जिसके बाद वो रुड़की के लिए रवाना होंगे। तो सीएम हरिद्वार में बाबा रामदेव से मुलाकात करेंगे, आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद रुड़की जाकर वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नेहरू स्टेडियम में जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत बीजेपी के कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों को देखा जा रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पतंजलि योग पीठ में पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे सीएम सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम है रुड़की में, और यहाँ पर इनके 3-4 कार्यक्रम रुड़की के और उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पर इनके कार्यक्रम हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन कार्यक्रमों में जो आम जनमानस शामिल होने के लिए जा रहा है, उसको भी अनावश्यक तकलीफ ना हो। मुख्यमंत्री जी का और जनपद हरिद्वार का जो कार्यक्रम है, उसमें मुख्य रूप से पतंजलि योग पीठ में सर्वप्रथम वहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके उपरांत उनका रुड़की आगमन होगा। रुड़की में माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य रूप से हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। वो सब हमारा रेडी है। और इसके बाद स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। झबरेड़ा विधानसभा, रुड़की विधानसभा और भगवानपुर विधानसभा के जो कुछ निर्माण कार्य पहले हुए हैं, उनका लोकार्पण भी यहाँ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो नए काम होने हैं, उनका शिलान्यास होगा। और इस अवसर पर हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं भी करें, जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। वहीं देहरादून में लव जिहाद और धर्मांतरण पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त होगी सरकार। लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए
किसी भी तरह की कोई खुली छूट नहीं मिलेगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी सरकार। कई राज्यों में सरकारों ने इसके लिए मुहिम भी छेड़ रखी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण के जो बढ़ते मामले हैं उसका खेल अब नहीं चलेगा। सरकार इन सभी चीज़ों के लिए सख्त होगी, किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लेकर मुहिम भी चलाई जा रही है। तो सीएम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर सरकार सख्त होगी। युवाओं को तो आपने अक्सर बाइक पर खतरनाक स्टंट करते देखा होगा, लेकिन रुड़की से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग स्टंट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बुजुर्ग फर्राटा भरती बाइक पर कभी लेट जाता है तो कभी खड़ा हो जाता है। बुजुर्ग को खतरनाक स्टंट करता देख आसपास से गुजर रहे लोगों के कैमरे में कैद कर लिया। अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बुजुर्ग शख्स कौन है, क्योंकि इस तरह से जानलेवा स्टंट करता पुलिस ने लगातार बैन लगाया हुआ है। इस लिहाज से बुजुर्ग की इस स्टंट की पूरी तरीके से अब गैर कानूनी है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह बुजुर्ग खतरनाक स्टंट कर रहा है, जिसको देखते हुए आसपास के लोग भी हैरान नजर आए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में मंत्री रेखा आर्य का पुतला फूंका। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार में लगातार बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है, क्योंकि रोजगार उन लोगों को मिल जाता है जो काबिल नहीं होते, जबकि सिर्फ उन्हें ही नौकरी मिल रही है जो रुपये दे रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने एक एजेंसी के माध्यम से चौकीदार की नौकरी हासिल की थी और सचिवालय के गेट पर इसको लेकर प्रदर्शन किया था कि किस तरह रुपये देकर किसी को भी इस सरकार में नौकरी मिल रही है। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सिर्फ घोषणा करने वाले सीएम हैं और घोषणाओं को पूरा करने की बात भी हवाई सी लगती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 4 महीने से काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जा रही घोषणा कैसे पूरी होगी, यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है और उसी राह पर पुष्कर सिंह धामी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार 4.5 साल भ्रष्टाचार में डूबी रही। विकास के नाम पर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अखबार में बाकायदा छपा हुआ है कि देहरादून में जो स्वरोजगार का कैंप राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया, जिसकी घोषणा इन्होंने की थी कि सितंबर के महीने पूरे राज्य में स्वरोजगार कैंप लगा करके लोगों को रोजगार देंगे। तो जहां 160 लोगों की जरूरत थी, कुल 100 लोग उस कैंप में आए। लोगों का सरकार की इन बातों से विश्वास उठ गया है। जो बेरोजगार पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होकर के घर बैठे हुए हैं, वो सरकार की इन बातों पर, इस झूठ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो स्वरोजगार कैंप में नहीं जा रहे हैं। भारी बहुमत वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर काम करती होती, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरती, तो वो इस ढंग से अब लीपापोती का काम न करती, दूसरी लोगों को पार्टी में शामिल करवा करके उनके सहारे से जीतने की कोशिश न करती। तो काम करने का समय था। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुमलेबाजी में, झूठ बोलने में, गांव-गांव, घर-घर तक सरकारी शराब पहुंचाने में बिता दिया और भ्रष्टाचार में सरकार पूरे 4.5 साल लिप्त रही। अब जो बाकी 6 महीने, जिनमें से 2 महीने चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ जाएंगे,
तो इनके पास काम करने के लिए कुल 4 महीने हैं। जो सरकार 4.5 साल कुछ नहीं कर सकी, अब उसके तीसरे मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि सारी घोषणाएं पूरी होंगी, तो कितनी घोषणाएं होंगी, पहला सवाल ये है। और जो घोषणाएं पूरी होंगे उसके शासनादेश करने से क्या घोषणा को पूरी मान लिया जाएगा? धरातल पर काम करने का वक्त कहाँ है कि ये कहें कि साहब हम सारी घोषणाओं को पूरा करेंगे? ये एक झूठ का पुलिंदा है। और इस तरह से उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा और नैनीताल जिले की 4 विधानसभा, 13 विधानसभाओं में 3 तारीख सितंबर से 6 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा के में जो जन सैलाब उमड़ा, लोग भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आए। जहां हमने बैठने की व्यवस्था कर रखी थी वहां तिल रखने की जगह नहीं थी, और लोगों ने 2-2 ढाई घंटे तक हमारे नेताओं को सुना, और हमारे नेताओं ने एकता का जो संदेश दिया वो अपने आप में उत्साहजनक है, उत्साहवर्धक है, और कांग्रेस की सत्ता की वापसी का संकेत है। देखिए, एक तरफ एक विधायक जो अपनी हार देख रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख रही थी। दोनों ने आपस में चोंच मिला ली, लेकिन परिणाम उसके बाद भी इनके उलट आएगा। पहले तो अलग अलग सवाल होते थे, सरकार वाली पार्टी से अलग सवाल था, विधायक से अलग सवाल था। अब जब वो दोनों एक दूसरे की गोद में बैठ गए, तो अब तो सवाल दोनों से एक ही बनेगा, और उस सवाल का जवाब इनके पास है नहीं कि 5 साल इन्होंने काम क्यों नहीं किया। तरफ विधायक मसूरी नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 2022 के चुनाव में सबक सिखाएंगे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस भी सरकार ने कर्मचारियों का शोषण किया उसका पतन हर हाल में होता है। मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महावीर सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश भर के नगर निकाय के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर तक अगर सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई 8 सूत्रीय मांगों को नहीं माना तो 20 तारीख से पूरे उत्तराखंड कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को सभी निकाय में कार्यरत कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 16 से 18 सितंबर तक प्रदेश के समस्त निकायों में कार्मिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 20 सितंबर से उत्तराखंड के समस्त निकाय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारियों की अनदेखी कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर जल्द निर्णय नहीं लेगी तो आंदोलन को उग्र कर 2022 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। सरकार बिल्कुल ऐसी नींद में सो रखी है कि उससे कुछ निकाय कर्मचारियों की कुछ सुधी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया, उनसे पर्सनल वार्ता भी हुई कि कोई निकाय कर्मचारी की समस्याओं पर ध्यान दो, लेकिन अभी तक ये गूंगी बहरी सरकार, इनका कोई वो नहीं आया कि भाई कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाए गए, क्या तुम्हारी समस्या है, कोई सुनवाई नहीं हुई। 13 तारीख को, अब कल हमारा वो है, ये इसी प्रकार से प्रदर्शन का कार्यक्रम है, और 13 तारीख को समस्त निकाय के कर्मचारी अपना 1 दिन का सामूहिक अवकाश पर चले। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही 8 सूत्रीय मांगों के लिए सरकार को चिताया। उत्तरकाशी में पर्यटन से जुड़े छोटे बड़े व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। व्यवसायियों की मांग है कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर प्रदर्शन करते हुए तमाम व्यवसायी यमुनोत्री के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में बैरिकेडिंग कर रोक लिया, जिस कारण लोगों ने जन की चट्टी पर ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2022 से चारधाम यात्रा बंद होने से व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि जब नैनीताल, मसूरी जैसे क्षेत्रों में पर्यटनों के लिए स्थल खुल चुके हैं तो फिर चारधाम यात्रा बंद क्यों है। साथ ही ये भी कहा कि यात्रा बंद होने से अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो चुका है। पौड़ी में जन्मे सैनिक मनदीप सिंह नेगी बीती रात वीर गति को प्राप्त हुए। सूत्रों का कहना है कि रात करीब 10:30 बजे ड्यूटी के दौरान वो मृत पाए गए। ये भी बताया जा रहा है कि शहीद मनदीप के शरीर में गोलियां लगी पाई गई, लेकिन गोलियां कब
और कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया। मनदीप के शहीद होने पर उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री और श्रीनगर के क्षेत्रीय विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख जताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस बार की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सरकार इस बैठक में कई फैसले ले सकती है। कई विभागों के सेवा नियमावली के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को अब कुछ महीने रह चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की धामी सरकार युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के साथ कर्मचारियों की मांगों के बारे में फैसला कर सकती है। जिस तरह से सरकार संकेत दे रही है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय के प्रस्ताव को भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे मसले को भी हल किया जा सकता है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज के छात्र और फीस कम करने की मांग को लेकर पिछले 2 सप्ताह से धरना चल रहा है, जिसको लेकर सरकार ने भरोसा दिया है। तो पुलिस जवानों को भी इस कैबिनेट बैठक में तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स मानदेय पर भी विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।